हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम ड्रॉ टूलबार के हेलिक्स कमांड को समझेंगे कि उसको कैसे एक्टिव करते हैं और एक्टिव करके हम किस प्रकार का ड्राइंग कर सकते हैं। हेलिक्स कमांड से ड्रॉ किए हुए 2D ड्राइंग और 3D ड्राइंग को हम ड्रॉ करेंगे और समझेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम हेलिक्स कमांड को कहाँ से एक्टिव करेंगे? तो हेलिक्स कमांड को हम ऑटोकैड में 3 तरीके से एक्टिव कर सकते हैं। एक, आप यहाँ ड्रॉ टूलबार देख रहे हैं तो यहाँ ड्रॉ लिखा हुआ है, तो यहाँ आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ आपको हेलिक्स कमांड नज़र आ जाएगा, तो यहाँ से आप इसको एक्टिव कर सकते हैं। या फिर यहाँ ऊपर में एक मेनू बार दिया गया है, यहाँ आपको ड्रॉ नज़र आ रहा है लिखा हुआ, तो इस पर क्लिक करने से आप यहाँ से हेलिक्स कमांड को एक्टिव कर सकते हैं। या फिर आप अपनी कीबोर्ड से हेलिक्स टाइप करिए, हेलिक्स टाइप करके इंटर करिए तो आपका हेलिक्स कमांड एक्टिव हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ अभी कीबोर्ड से हेलिक्स टाइप कर रहा हूँ, देखिए यहाँ हेलिक्स मेरे को नज़र आ रहा है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा यहाँ हेलिक्स कमांड एक्टिव हो चुका है। तो एक मैंने बेस पॉइंट ले लिया हेलिक्स कमांड को एक्टिव करने के बाद। उसके बाद मैं बेस रेडियस दूंगा इसका, तो मैं यहाँ बेस रेडियस 5 दे देता हूँ, फिर इंटर करता हूँ। और फिर उसके बाद आपको देखिए यहाँ शो कर रहा है कमांड बॉक्स में। बेस रेडियस देने के बाद आपको यहाँ टॉप रेडियस देना है, यहाँ कमांड बॉक्स में देखिए शो कर रहा है। तो मैं यहाँ टॉप रेडियस दूंगा आपका 5, फिर इंटर करूँगा और इंटर करने के बाद इसका हाइट देना है हमको, तो मैं इसका हाइट दूंगा आपका 10, फिर इंटर। तो इंटर करने के बाद यह यहाँ ड्रॉ हो चुका है। यहाँ नीचे इसका रेडियस 5 था, फिर ऊपर रेडियस 5 था और हाइट आपका 10 मैंने दिया था। तो देखिए यहाँ ये ड्रॉ हो चुका है और इस पर आप क्लिक करिए। और क्लिक करने के बाद यदि आप चाहते हैं कि यहाँ मेरा 3 टर्न दिया गया है, देखिए एक बार टर्न हुआ है, फिर 2 बार, फिर 3 बार टर्न हुआ है। तो आप 3 से अधिक टर्न चाहते हैं, जैसे 4 या 5, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करिए। तो देखिए यहाँ बगल में एक पेज ओपन हो गया। पेज ओपन होने के बाद आपको देखिए यहाँ हाइट शो करेगा। यहाँ ज्योमेट्री में आने के बाद आपको यहाँ आना है, तो देखिए यहाँ आपको हाइट शो करेगा। मैंने 10 हाइट दिया था, तो यहाँ 10 दिया गया है हाइट। और टर्न आपका 3 है, देखिए यहाँ 1, 2, 3 टर्न है। तो आपको अगर 5 टर्न चाहिए तो मैं यहाँ 5 दे देता हूँ और फिर बाहर क्लिक करता हूँ। देखिए मेरे को यहाँ 5 टर्न अवेलेबल हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। और ये जो टर्न हुए हैं, इन दोनों टर्न के बीच में आपका हाइट कितना है वो आप देना चाहते हैं तो यहाँ से आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2 दिया गया है, तो मैं यहाँ 4 दे देता हूँ, फिर बाहर क्लिक करता हूँ। तो देखिए दोनों टर्न के बीच में हाइट इसका 4, लेकिन यहाँ देखिए हाइट इसका बढ़ गया। मैंने 10 दिया था तो ये अब 20 हो गया। जैसे टर्न मेरा 5 था और टर्न हाइट 4 हुआ, तो 5 × 4 20, तो ये इसका हाइट 20 हो गया अपने आप। फिर बेस रेडियस मैंने 5 दिया था और टॉप रेडियस 5 दिया था। तो अगर आप कुछ इसमें चेंज करना चाहते हैं तो आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद Ctrl+1 प्रेस करिए। प्रेस करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा और पेज ओपन होने के बाद आप यहाँ से इसके हाइट को या टर्न हाइट को या टर्न को आप चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर मैं अब ड्रॉ में जाता हूँ। ड्रॉ में जाने के बाद यहाँ से मैं हेलिक्स को एक्टिव करूँगा, वहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरा हेलिक्स कमांड एक्टिव हो चुका है। और फिर मेरे को एक बेस पॉइंट लेना है, देखिए वहाँ शो कर रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ बेस, तो मेरे को एक बेस पॉइंट लेना है। तो मैं कहीं भी इस पेज पर एक बेस पॉइंट ले लेता हूँ और ले लेने के बाद फिर मैं यहाँ बेस रेडियस दूंगा। तो अभी मैं 3 देता हूँ, फिर इंटर करता हूँ। और फिर मेरे को टॉप रेडियस देना है, तो मैं यहाँ 6 देता हूँ और इंटर करता हूँ। और फिर मेरे को यहाँ हाइट देना है, तो मैं यहाँ 15 देता हूँ हाइट, फिर इंटर। तो यहाँ नीचे देखिए यहाँ ये जो आर्क है आपको छोटा नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने रेडियस यहाँ 3 दिया था और टॉप में मैंने रेडियस 6 दिया हूँ, तो इसका आर्क थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है। तो अगर फिर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो फिर इसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद Ctrl+1, तो देखिए यहाँ हाइट 15, टर्न 3, टर्न हाइट 5, बेस रेडियस 3 और टॉप रेडियस 6। तो इसमें से अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं
तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, आपको एडिट करने का ऑप्शन मिल जाता है। ये तो मैंने वर्टिकली इसको ड्रॉ किया। अगर आप हॉराइजेंटली ड्रॉ करना चाहते हैं एक्स डायरेक्शन की तरफ या वाई डायरेक्शन की तरफ, तब आप कैसे ड्रॉ करिएगा। तो हॉराइजेंटली ड्रॉ करने का भी आपको ऑप्शन मिलता है। तो चलिए हम हॉराइजेंटली ड्रॉ करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ आपको मेनू बार में मैं जाता हूँ, यहाँ ड्रॉ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ आपको नीचे हेलिक्स शो कर रहा है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा हेलिक्स कमांड एक्टिव हो जाता है। और फिर मेरे को अब बेस पॉइंट लेना है एक, देखिए वहाँ स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ बेस, तो मैं एक बेस पॉइंट लेता हूँ। मैं बेस रेडियस देता हूँ इसका 4, फिर इंटर करता हूँ। और फिर मेरे को टॉप रेडियस देना है, तो मैं टॉप रेडियस भी 4 देता हूँ, फिर इंटर करता हूँ। और इंटर करने के बाद ये तो मेरा वर्टिकली ड्रॉ हो रहा है। तो मेरे को हॉराइजेंटली ड्रॉ करने के लिए अपने कीबोर्ड से ए इंटर करिए, तो आपको हॉराइजेंटली ड्रॉ करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप ऑर्थो को ऑफ कर लीजिए। तो मैंने ऑर्थो को ऑफ कर लिया, तो देखिए आप किसी भी एंगल में इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अभी मैंने इसका हाइट नहीं दिया है, तो अब मेरे को हाइट देना है, या फिर आप रेंडमली यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ हाइट इसका दे देता हूँ 20, फिर इंटर करता हूँ। तो ये देखिए ये कुछ इस प्रकार ये ड्रॉ हो चुका है। फिर एक बार हम हॉराइजेंटली ड्रॉ करते हैं, HELIX। मैंने हेलिक्स कमांड को एक्टिव किया, एक बेस पॉइंट लिया, बेस पॉइंट में बेस रेडियस दूंगा 4, फिर इंटर। और फिर मेरे को टॉप रेडियस देना है, तो टॉप रेडियस में 8 दूंगा, फिर इंटर। और मेरे को ये तो वर्टिकली ड्रॉ हो रहा है, तो मेरे को हॉराइजेंटली ड्रॉ करना है। तो हॉराइजेंटली ड्रॉ करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से ए इंटर करिए, तो आपको हॉराइजेंटली ड्रॉ करने का एक ऑप्शन मिल जाता है। अब आप इसका हाइट दीजिए, तो मैं यहाँ हाइट देता हूँ 15, फिर इंटर। तो ये कुछ इस प्रकार से ड्रॉ हुआ। इधर देखिए इस आर का साइज़ बड़ा है और इस आर का साइज़ छोटा है, क्योंकि मैंने इधर रेडियस बेस रेडियस मैंने 4 दिया था और इधर टॉप रेडियस मैंने 8 दिया था, तो इसीलिए ये आर्क बड़ा नज़र आ रहा है। ये तो मेरा 2D ड्राइंग हो गया, हेलिक्स कमांड से ड्रॉ किया हुआ। अब हम 3D ड्राइंग करते हैं। तो इस 2D में ही हम 3D ड्राइंग को कर सकते हैं, अलग से आपको 3D कुछ ड्रॉ करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं। तो मैं एक सर्कल लेता हूँ, C इंटर करता हूँ और इसका रेडियस मैं दे देता हूँ 2, इंटर। अब उसके बाद मैं अपने कीबोर्ड से SW इंटर करता हूँ। SW इंटर करने से आपका स्वीप कमांड एक्टिव हो जाएगा। फिर इस जो सर्कल दिया हूँ, ये जो सर्कल है, इस सर्कल पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद फिर इंटर करिए और इंटर करने के बाद जिसको आप 3D में चेंज करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करिए। तो मैं इसको 3D में चेंज करना चाहता हूँ, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद ये देखिए ये ऑटोमेटिकली अपने आप 3D में ये चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ आपको एक ध्यान देने का ज़रूरत है। अगर यहाँ देखिए यहाँ मेरा शेडेड सिलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं का यहाँ 2D वायर फ्रेम अगर सिलेक्ट किया रहता, 3D में अगर आप ड्राइंग कर रहे होंगे तो आपको यहाँ 3D शो नहीं करेगा। जैसे देखिए अभी मैंने 2D वायर फ्रेम को सिलेक्ट किया तो मेरा जो 3D ड्राइंग था वो ऑटोमेटिकली हट गया। आपको 3D में ड्राइंग को देखने के लिए आपको यहाँ से शेडेड या शेडेड विथ ईडेग या शेडेड ऑफ ग्रे को कोई भी एक सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ शेडेड ऑफ ग्रे को सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए कुछ ये इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। वहीं मैं यहाँ अभी शेडेड को सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिए ये कुछ ऑब्जेक्ट इस प्रकार से आपको नज़र आएगा। तो ध्यान रहे आपको यहाँ अगर आप 2D ड्राइंग कर रहे हैं तो यहाँ आपको 2D वायर फ्रेम सिलेक्ट करना है। अगर आप 3D ड्राइंग कर रहे हैं तो यहाँ आपको शेडेड को सिलेक्ट करके रखना है। अगर आप इसको अगर 3D में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वही आप एक C इंटर, इसका रेडियस मैं 2 देता हूँ, फिर इंटर करता हूँ और फिर स्वीप कमांड को एक्टिव करिए। तो SW इंटर, फिर इस सर्कल पर क्लिक करिए और इंटर करिए और जिसको आप 3D में चेंज करना चाहते हैं उसको क्लिक कर दीजिए उस पर जा कर के। तो ये देखिए ये भी आपका 3D में चेंज हो चुका है, देख सकते हैं। ये मैं कैसे फ्री हैंड ड्राइंग को घुमा पा रहा हूँ, इंटर प्रेस किया हूँ
और माउस का जो मिडिल बटन है उसको मैंने प्रेस किया हूँ। दोनों को एक साथ प्रेस करना है, तभी आप ऐसे फ्री हैंड ड्राइंग को घुमा पाइएगा, आप ड्राइंग को या ऑब्जेक्ट को आप देख पाइएगा, वरना नहीं देख पाइएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा हेलिक्स कमांड। इसका 2D और 3D दोनों आपने देख लिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए, और वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।